है। तो आज बात करते हैं हम मेंटेनेंस की। तो कौन कौन से केसेस में जो वाइफ जो है वो हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 125 में वाइफ एक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, डिवोर्स केस में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, डीवी केस में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए हमें अपनी जॉब छोड़ दें ताकि हमारी मेंटेनेंस ना लगे। हस्बैंड बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हम जॉब छोड़ दें ताकि हमें मेंटेनेंस कम देना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल ना मत करिए। अगर आप जॉब छोड़ देंगे तब भी आपको मेंटेनेंस पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट आपसे आपसे लास्ट के 3 ईयर की आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट्स मांगता है, आपकी आईटीआर मांगता है, जिसमें क्लियर हो जाता है कि आप कितना अर्न कर रहे थे और केस फाइल करने के बाद आपने जॉब छोड़ी है या केस फाइल होने से जस्ट पहले आपने जॉब छोड़ दी है। तो जितनी भी सैलरी होगी वो आपकी उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, उसमें आएगी कि हाँ कितनी आप सैलरी हर मंथ ले रहे हैं। और उस इनकम एफिडेविट जो रजनीश वर्सेस नेहा का इनकम एफिडेविट है उसके बेसिस पे आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो आप जब भी इस चीज में जाएं तो बहुत ध्यान से अपना इनकम एफिडेविट भरें। सबसे पहले अपने एडवोकेट को बोलें कि जो भी आप इनकम एफिडेविट भर रहे हैं उसमें सारी चीजें डिस्क्लोज करें और बहुत केयरफुली उसको भरें। एक ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप उसमें डाल रहे हैं, कोर्ट से हाइड भी कर रहे हैं। जो जो आपको लग रहा है कि ये जरूरी है, जिससे आप दिखा सकते हैं कि आपके खर्चे हैं, आप वो दिखाएं और कोर्ट में बोले कि अगर आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं तो आपकी इतनी लायबिलिटी है जिसमें से आपका 50-60 हजार तो खर्च ही हो जा रहा है और 50 हजार आपका बच रहा है। तो कोर्ट वो 50 हजार में से आपकी मेंटेनेंस फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 लाख में से कोर्ट आपकी मेंटेनेंस फिक्स करेगा। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है जिसकी वजह से आपकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज्यादा ही बन गई है और वाइफ ने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिस्क्लोज नहीं करे हैं, तो आपके पास हमेशा एक रेमेडी रहती है। आप 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करें कोर्ट के अंदर और उस एप्लीकेशन के जरिए वाइफ ने जो जो झूठ बोला है उसको कोर्ट में लेके आए, उसको प्रूफ करें कि ये सारी चीजें हैं और उसके बाद आप उसको ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करें। चैलेंज करने के बाद रिवाइज कराएं अपनी मेंटेनेंस को और ट्राई करें कि कम से कम मेंटेनेंस आपको देनी पड़े और आपकी जितनी अर्निंग है, जितनी सेविंग है उसके बेसिस पे मेंटेनेंस आपको देनी पड़े, ना कि जो आपकी टोटल अर्निंग है उसके बेसिस पे देनी पड़े। तो इसके लिए जो होगा आपके एडवोकेट को बहुत अच्छे से इस चीज को देखना पड़ेगा, बहुत स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद ही जब आप अपना इनकम एफिडेविट फाइल करें तो बहुत स्टडी करके और केयरफुली अच्छे से जब भी आर्ग्यूमेंट्स भी रखें तो हमेशा सामने वाली पार्टी के पूरी ट्रांजैक्शंस देंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अच्छे से ट्रांजैक्शंस देखें कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, अगर आपकी वाइफ खाना भी ऑर्डर कर रही है तो आप वो भी पकड़ें कि इतना महंगा महंगा खाना ऑर्डर हो रहा है, क्योंकि सेक्शन जो 125 वो ये कहता है द मेंटेनेंस शुड बी गिवन टू अ वाइफ व्हेन शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। If she can order this kind of food or order this luxury, can purchase this luxury item, so she can maintain herself and you have to claim it in a court। आपको ये सारी चीजें कोर्ट में मेंशन करनी होगी अपने एडवोकेट के थ्रू। तो जो भी करें अच्छे से इनकम एफिडेविट देखें, पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें और अपने एडवोकेट को बोलें कि सर ये चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है और प्रेसिडेंट्स लें अच्छे हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाए। थैंक यू।